आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया फ्लाइट 1344 के बारे में और उस हादसे के बारे में जो एक टेबल टॉप रनवे पर हुआ। तारीख थी 7 अगस्त 2020। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, ये थी एक उम्मीद की उड़ान। वंदे भारत मिशन के तहत ये फ्लाइट कोरोना महामारी के बीच फंसे लोगों को उनके घर, उनके अपनों के पास वापस ला रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में ये उम्मीद एक भयानक हादसे में बदल गई। विमान रनवे पर रुका ही नहीं, वो आगे निकल गया और करीब 30 से 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक रूटीन लैंडिंग इतने बड़े, इतने भयानक हादसे में कैसे बदल गई? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी घटना की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुखद वापसी की, यानी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 के उन आखिरी निर्णायक पलों की। तो कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये फ्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344, जो दुबई से इंडिया के कोझिकोड शहर आ रही थी। एयरक्राफ्ट था बोइंग 737-800 और जैसा मैंने बताया, ये एक कोविड-19 रिपेट्रिएशन मिशन था, लोगों को घर लाने का मिशन। लेकिन अफसोस, इस हादसे में दोनों पायलट्स समेत 21 लोगों की जान चली गई। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, वो है टेबल टॉप रनवे। जी हां, एक ऐसा एयरपोर्ट जिसकी पहचान ही उसके खतरनाक होने से थी। अब सवाल ये उठता है कि ये टेबल टॉप रनवे आखिर होता क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पहाड़ी या पठार के टॉप को काटकर एक फ्लैट रनवे बना दिया गया हो। इसका मतलब ये है कि रनवे के एक या दोनों सिरों के ठीक आगे एक गहरी खाई होती है, मतलब जरा सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं। और कोझिकोड का कालीकट एयरपोर्ट बिल्कुल ऐसा ही एक रनवे है। और कमाल की बात यह है कि इसके खतरे पहले से पता थे। वहां रनवे के बाद कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी एरिया, जिसे बफर जोन कहते हैं, वो था ही नहीं। रनवे पर टायरों के रबर की मोटी परत जमी हुई थी और सबसे खतरनाक, रनवे के आखिर में वो गहरी खाई 35 फीट। सोचिए जरा, ये कोई मामूली ढलान नहीं थी, ये एक सीधी खड़ी खाई थी जिसमें प्लेन जाकर गिरा। ये एक ऐसा खतरा था जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस रनवे पर गलती की कोई जगह नहीं है। तो एक तो रनवे खतरनाक था ही, ऊपर से उस दिन मौसम ने भी अपना अलग ही रंग दिखाया। बात करते हैं 7 अगस्त की मौसमी चुनौतियों की। मतलब एक तरफ खतरनाक रनवे और दूसरी तरफ भयानक मौसम। उस दिन क्रू को 2 बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो जोरदार मानसूनी बारिश और दूसरा एक तेज टेलविंड, यानी पीछे से धक्का देने वाली हवा। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये टेलविंड इतनी प्रॉब्लमैटिक क्यों है। देखिए, जब हवा सामने से आती है, जिसे हेडविंड कहते हैं, तो वो प्लेन की स्पीड को कम करने में मदद करती है, लैंडिंग आसान हो जाती है। लेकिन टेलविंड ठीक इसका उल्टा करती है, वो प्लेन को पीछे से धक्का देती है, उसकी स्पीड बढ़ा देती है। मतलब प्लेन को रुकने के लिए और भी ज्यादा लंबा रनवे चाहिए होता है। तो अब हमारे पास है एक खतरनाक रनवे, खराब मौसम और एक तेज टेलविंड। इन सब के बीच हुआ वो आखिरी अप्रोच, जहां लिए गए कुछ बहुत ही क्रिटिकल फैसले। तो आखिर की कुछ मिनटों में हुआ क्या? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पायलट्स ने खराब मौसम में एक अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच किया। आसान भाषा में कहें तो प्लेन लैंडिंग के लिए ना सही स्पीड पर था, ना सही हाइट पर। इसके बाद प्लेन ने रनवे पर जहां टचडाउन करना था वहां नहीं किया, बल्कि काफी आगे जाकर जमीन को छुआ। अब सोचिए, रनवे पहले ही छोटा था, ऊपर से बारिश की वजह से गीला और टेलविंड पीछे से धक्का दे ही रही थी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ब्रेक असरदार रहे ही नहीं और प्लेन रुकने के बजाय रनवे से आगे निकलकर सीधे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की कि आखिर ये सारी गलतियां एक साथ कैसे हो गईं। चलिए देखते हैं कि उनकी जांच में क्या निकल कर आया। हाँ, एक बात जो इस हादसे में बहुत अहम थी और शायद एक चमत्कार ही कह सकते हैं, वो ये कि प्लेन 2 हिस्सों में टूटने के बावजूद उसमें आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो शायद ही कोई बच पाता। इसी वजह से कई जानें बचाई जा सकी। तो जब जांचकर्ताओं ने सारी कड़ियों को जोड़ा तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से एक टेबल टॉप रनवे था जिसमें सेफ्टी एरिया नहीं था। मौसम की तरफ से भारी बारिश और टेलविंड ने अपना काम किया। और फिर आया ह्यूमन फैक्टर, यानी अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच और प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना।
ये बिल्कुल वैसा ही है जब अलग अलग लेवल की गलतियां एक साथ लाइन में आ जाती हैं और एक बड़ा हादसा हो जाता है। और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी ठीक यही बात कहती है। उन्होंने कहा कि हादसे की सबसे बड़ी वजह तो पायलट द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स का पालन न करना था, लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और उस दिन के मौसम ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब उंगली सिर्फ पायलट पर नहीं उठाए गए, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो क्या सिर्फ उस आखिरी इंसान को दोषी ठहरा देना काफी है जिसने गलती की, या फिर हमें उस पूरे सिस्टम को देखने की जरूरत है, उन सारी खामियों को सुधारने की जरूरत है जो उस एक आखिरी गलती का माहौल तैयार करती हैं? सोचिएगा जरूर।